बेवफा सनम कातिल, सोनम का खूनी दिल। राजा को नहीं थी भनक, सोनम की खौफनाक सनक। जिसने भरी मांग, उसकी ले ली जान, मंगलसूत्र की बलि। राजा को अपनी रानी यानी सोनम पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे का फायदा उठाकर सोनम ने ऐसी सनसनीखेज प्लानिंग की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इस कहानी की शुरुआत जितनी सनसनीखेज थी, क्लाइमेक्स उससे भी ज्यादा हैरतअंगेज है। दरअसल सोनम वो पत्नी है जिसने अपनी शादी के ठीक 12 दिन बाद अपने पति राजा रघुवंशी की सुपारी देकर हत्या करवा दी। सोनम वो बीवी है जिसने हनीमून पर जाने से पहले ही अपने सुहाग को उजाड़ने की साजिश रची और हनीमून मनाने के 48 घंटे के अंदर अंदर अपने पति राजा रघुवंशी को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। जिस इंसान ने उसे धूमधाम से अपना जीवन साथी बनाया, जिसने उसकी मांग को भरा, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई, उसे मारने के लिए पत्नी सोनम ने खौफनाक साजिश रची। और ये सब उस शख्स के लिए सोनम ने किया जो उसका नौकर था, राज कुशवाहा, जिससे सोनम प्यार करती थी। ये वही राज कुशवाहा जिसके साथ मिलकर उसने अपने पति राजा रघुवंशी के कत्ल की सुपारी दी। 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो रही थी और उधर साथ साथ राजा को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। राज कुशवाहा की दोस्ती विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद से थी। उसने इन तीनों को सोनम के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। प्लान ये था कि शादी के बाद राजा को किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहां उसकी मौत सिर्फ हादसा नजर आए। इस प्लान के तहत ही खुद सोनम ने हनीमून मनाने के लिए मेघालय को चुना। राजा मेघालय नहीं जाना चाहता था, लेकिन सोनम ने 18 मई को अचानक राजा को बताया कि उसने हनीमून के लिए मेघालय की 2 टिकटें बुक कर रखी हैं। कमाल ये था कि सोनम ने वापसी की टिकट बुक नहीं की थी। मेरी मांग यही है कि उनने इतना बड़ा अंजाम दिया, मिलके चारों पांचों ने मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए और उनको फांसी दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अभी भी पूछताछ जारी रखी जाए और भी उनके पीछे कोई होए तो वो सामने आए। हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? जब वो इतना रास्ता बदल सकते हैं यहाँ से वहाँ से, तो फिर वो आगे भी हो सकते ना। हमने उस चीज़ पे गौर नहीं करा ना, ध्यान ही नहीं दिया ना। मतलब कि अपन शक क्यों करेंगे? अपन किसी की लड़की लेके आ रहे हैं अपने लड़के के लिए, तो अपन तो जो उसका पुराना क्या बीता हुआ है उस पर तो अपना ध्यान जाएगा नहीं। अपन को तो नई खुशियाँ दिख रही थी ना, तो अपन ने तो नई खुशियाँ की तरफ ही ध्यान दिया था ना। सोनम पर राजा आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था शादी के बाद कदम कदम पर सोनम बेवफाई के साथ हत्या की प्लानिंग तक कर रही है। और फिर 23 मई को पत्नी सोनम ने पति राजा को भयंकर मौत दी। सोनम के बताए लोकेशन पर तीनों सुपारी किलर पहुंचते हैं और राजा रघुवंशी के सिर पर पेड़ काटने वाले तेजदार हथियार से वार करते हैं। राजा तड़प तड़प कर मर जाता है और बेवफा सोनम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है। सोनम इतनी सनकी निकलेगी ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोनम अब सलाखों में है और उसका पाप चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।